हेलो लिब्रा, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके जून के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर लिब्रा। लॉर्ड ऑफ स्कल्स, Three of Skulls, the Magician, Temperance in reverse. Okay, Three of Skulls. So हमारे पास थ्री ऑफ स्कल्स है एंड लॉर्ड ऑफ स्कल्स है। आई थिंक आप जिससे भी डील कर रहे हैं इस समय वो पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है। थ्री ऑफ स्कल्स के साथ शायद उसके पास कुछ कंडीशंस है जिन्हें उन्हें मीट करना ही करना है। आई मीन उनके अपने कुछ ऑब्लिगेशंस है। ये पर्सन एक तरीके के कॉबवेब में फंसा हुआ है। ये आप जाल देख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें शायद उनके कंट्रोल में नहीं है। उनकी अपनी लाइफ, वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और थ्री ऑफ स्कल्स के साथ ये पर्सन कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं आपके और अपने फ्यूचर के बारे में, आपके पीठ पीछे। हो सकता है कि आपके बारे में इनके घर में बहुत ज्यादा बातें हो रही हों, किसी चीज को लेकर सीरियस डिस्कशन चल रहा हो। बट जो कुछ भी है, ये पर्सन जानता है कि उन्हें अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलना चाहिए इस प्रॉब्लम का, क्योंकि लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ यहाँ पर आपके विशेष फुलफिलमेंट जरूर है। आई मीन आपका पर्सन आपको ये पेंटिकल ऑफर करना चाहता है, लेकिन शायद वो बहुत स्लो आ रहे हैं इस पॉइंट पर। ओके, आई मीन शायद ये पर्सन आपसे कहे कि उन्हें कुछ टाइम चाहिए आपसे कमिट करने के लिए, और इस समय वो इस सिचुएशन में नहीं है कि आपसे कमिट कर सके, या डिसीजन करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। किसी तरीके की चीजें यहाँ पर हो सकती है। एंड इस पर्सन के इमोशंस इस वक्त बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप इस कार्ड पे देखें तो यहाँ थंडर है और लाइटनिंग है। सो कुछ इसी तरीके से इस पर्सन के इमोशंस है इस समय, और वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। चीजें उनके कंट्रोल से बाहर है। यहां पर अगर हम कार्ड देखें द मजिशियन का, द मजिशियन के कार्ड के साथ आई थिंक आप समझ नहीं पा रहे इस सिचुएशन को लिब्रा। इस पर्सन को जैसे आप देख रहे हैं ये वैसा नहीं है। इनकी इन डेप्थ फीलिंग्स कुछ और है। ओके, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं है, और इनके आपको लेके कोई प्लान्स नहीं है। ये इस रिलेशनशिप को बस एक टाइम पास समझ रहे हैं, या फिर इसका कोई फ्यूचर नहीं है। बट आई थिंक ऐसा बहुत कुछ है जो आपको इस पर्सन के बारे में जानने की जरूरत है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के केस में आपको अपना पार्टनर खुश नजर आ रहा हो। आप उन्हें देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इस पर्सन को मेरे होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये पर्सन सिर्फ यूं ही अफेक्शन दिखाता है, मगर कोई सीरियस इनका इरादा नहीं है मेरे साथ, और मेरे फ्यूचर में कुछ भी नहीं है अगर हम बात करें इस पर्सन के साथ तो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रोड को ब्लॉक कर रही हैं। टेम्परेंस रिवर्स में है। टेम्परेंस के साथ आपके लाइफ में चेंजेस आने चाहिए। आई मीन लिब्रा, आप शायद चेंज करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में। अब ये कुछ भी हो सकता है। आप अपने पार्टनर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप की कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। कोई कंडीशन है जिसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका ये रिलेशनशिप चल सके। पर यहाँ पर टेम्परेंस के रिवर्स होने का मतलब है कि आप चेंजेस कर नहीं पाएंगे। ओके, आपके रास्ते में ब्लॉक रहेगा। एंड शायद ये वक्त
चेंज का नहीं है। जो चेंजेस आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि तुरंत चीजें चेंज हो जाएं या फिर आपके हिसाब से हो जाएं, तो इस वीक में थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये टेम्पोररी एनर्जी है, डेफिनेटली फिर से चीजें मूव होना शुरू होंगी, पर मुझे नहीं लगता कि इस वीक में किसी चीज को चेंज करने का कोई मतलब है, आप कर नहीं पाएंगे। ओके, स्कल्स है, आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि साइन कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ क्रेव्स, the world, nine of grails, and eight of knives in reverse. So आपके पार्टनर बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। एट ऑफ नाइव्स रिवर्स में आया है। इसका मतलब है कि आपके पार्टनर के पास इस समय वेट एंड वॉच करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उनका अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो किसी चीज से मजबूर है। ये देख रहे हैं आप चेन्स, तो यहाँ चेन से ये पर्सन बंधा हुआ है और सिर्फ ड्रामा देख रहा है, क्योंकि इस समय कुछ चेंज करना उनके बस में भी नहीं है और चेंज करना आपकी भी बस में नहीं है। यहाँ नाइन ऑफ ग्रेल्स के साथ चाहे सिचुएशन जो भी हो, आपके जो फीलिंग्स है वो बहुत स्ट्रांग है। आप फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, इमोशनली आप एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। ये ऐसा है जैसे कि आप किसी चीज से दूर जाने की कोशिश जितना ज्यादा कर रहे हैं, वो चीज आपको उतना अपनी तरफ खींच रही है। ओके, एंड आप चाहते हैं कि आप चेंजेस ला पाए। शायद आप अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं, शायद किसी तरीके के पैटर्न में चेंज लाना चाहते हैं, बट नाइन ऑफ ग्रेल्स के साथ और टेम्परेंस एंड रिवर्स के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जिस पर्सन से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप बार बार उससे अट्रैक्ट होते रहेंगे। यहाँ प्रिंस ऑफ ग्रेल्स है। प्रिंस ऑफ ग्रेल्स के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से फिर आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या किसी तरीके का प्रपोजल मिल सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट करना उनके बस का नहीं है, ये फैसले उनके हाथ में नहीं है और इस वक्त वो कंट्रोल्ड है। एंड प्रिंस ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहेगा। हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करें बहुत लवी डवी कॉल्स, मैसेजेस, क्योंकि वो चेंज नहीं होने देना चाहते आपको और खुद को भी। यहाँ द वर्ल्ड के साथ एक तरीके से आप जानते हैं कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, ये रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो गया है या पॉइजनस हो गया है। शायद यहाँ से आगे बढ़ना ही ठीक है, मगर लिब्रा आप इस सिचुएशन में अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है कि जैसे आपको इस टॉक्सिन की जरूरत है इस समय और आप इसके अलावा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Diana, focused intention. Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. So, आपको कहा जा रहा है कि उन चीजों के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके रास्ते से ब्लॉक्स नहीं हटेंगे, चीजें कभी सॉल्व नहीं होंगी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कह रहा है कि होप मत छोड़िए, सेट योर साइट्स हाई। अच्छी चीजों के बारे में सोचिए, बेहतर चीजों के बारे में सोचिए, जो आपके लिए बेहतर है उसके बारे में सोचिए एंड वो आपकी लाइफ में आएगा। एक्सपेक्ट द बेस्ट
पॉसिबल आउटकम जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है उसे एक्सपेक्ट कीजिए और वो चीज आपकी लाइफ में होंगी। ओके, यहाँ सब पॉजिटिव रहने का खेल है सिचुएशन में। तो ये थी रीडिंग आपके मे की फर्स्ट जून की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।